अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एच के ट्रेडिंग एंड ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त हारिस भट्ट। दोस्तों, हमने जो टेक्निकल कोर्स शुरू किया हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग के सिलसिले में हम आपको पहली वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको विलियम फ्रैक्टल के बारे में बताया। उससे पहले हमने आपको रेड और ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। आज हम कैंडल्स के बारे में भी मजीद मालूमात फराहम करेंगे और साथ में एक और इंडिकेटर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दोस्तों, ये आपके सामने दो कैंडल्स, एक रेड और एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। दोनों कैंडल्स में ऊपर की तरफ आपको लॉन्ग विक्स नजर आ रही हैं, ठीक है। और दोनों की बॉडीज जो है वो स्मार्ट बॉडी कैंडल्स हैं। दोनों के नीचे छोटी छोटी विक्स हैं। अब आपकी खिदमत में ये पेश करेंगे कि इन कैंडल की विक्स से क्या मुराद है। देखिए, आप जानते हैं कि जो रेड कैंडल है वो ऊपर ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। लेकिन इसमें अगर ऊपर की तरफ एक विक बनी हो तो इसका मतलब होता है कि जो स्क्रिप्ट आप नोट कर रहे हैं उसकी प्राइस दिन में किसी वक्त बहुत हाई ऊपर की तरफ गई और फिर वहां से सेलिंग प्रेशर आया और वो प्राइस वहां मेंटेन ना हो सकी और वहां से उस स्क्रिप्ट ने डिप लेके वो जहां ओपन हुआ उससे भी नीचे उसकी प्राइस चली गई। अब वो जो नीचे वाली वीक है वो ये शो करती है कि उस दिन वो प्राइस जो है वो काफी डीप रही, लेकिन थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आने के बाद वो जो स्क्रिप्ट है वो थोड़ी सी ऊपर प्राइस पे, यानी अपनी एक दिन पहले वाली प्राइस से नीचे ही क्लोज हो गया। इसके बाद अगर आप ग्रीन कैंडल की बात करें तो ग्रीन कैंडल में आपको पता है कि ये बुलिश कैंडल होती है। ये नीचे से ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। इसमें नीचे छोटी सी विक है। इससे मुराद ये होती है कि जब वो स्क्रिप्ट ओपन हुआ तो दिन के किसी वक्त में वो अपनी ओपनिंग प्राइस से भी नीचे गया। उसके बाद बाइंग प्रेशर आया। बाइंग प्रेशर जो है उसमें एक बुल रन बना और बुल रन से वो काफी हाई प्राइस पे वो स्क्रिप्ट चला गया और जब हाई प्राइस पे पहुंचा तो वहां से दोबारा सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ। सेलिंग प्रेशर की वजह से वो स्क्रिप्ट जो है उसकी प्राइस नीचे आई, लेकिन इतनी नीचे नहीं आई कि वो अपनी ओपनिंग तक पहुंच सके, बल्कि अपनी ओपनिंग से ऊपर ही क्लोज हो गई। तो अगर ऊपर की तरफ लॉन्ग विक्स हो तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो बनता है इसका ये है कि दिन में उस स्क्रिप्ट की प्राइस हाई होने के बावजूद सेलिंग प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो अपनी प्राइस को मेंटेन नहीं रख सका और सेलिंग प्रेशर ने उसको नीचे क्लोज किया। अब इसके साथ बनी हुई दो कैंडल्स की तरफ आ जाएं, उसमें हम देख रहे हैं कि दोनों कैंडल में नीचे की तरफ बड़ी विक्स बनी हुई है। ये विक्स क्या शो करती हैं? इन विक्स से पता चलता है कि नीचे जो लॉन्ग विक्स हैं ये बता रही हैं कि स्क्रिप्ट की प्राइस दिन के किसी हिस्से में बहुत डाउन हो गई थी, लेकिन वहां बाइंग प्रेशर आ गया था और बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसने कैंडल की जो लोएस्ट प्राइस थी उनको काफी ऊपर करके क्लोज किया। तो अगर रेड कैंडल में नीचे विक बहुत ज्यादा हो तब भी बाइंग प्रेशर है, और अगर ग्रीन कैंडल में नीचे विक बहुत लंबी हो तो उसका मतलब भी ये है कि वो बाइंग प्रेशर है। तो ये थी विक्स की फॉर्मेशन कि अगर विक्स ऊपर की तरफ लॉन्ग विक्स हो तो फिर आपने वहां से ये समझना है कि इस स्क्रिप्ट में सेलिंग प्रेशर है, और अगर नीचे जो है उनमें विक्स बहुत बड़ी हूं तो वहां से ये आइडिया होता है कि इसमें बाइंग प्रेशर जो है वो काफी है। जी तो दोस्तों, ये आपके सामने कैंडल चार्ट है। इसमें भी आप देख रहे हैं डिफरेंट कैंडल्स हैं जिनमें ऊपर की तरफ कुछ में विक्स बड़ी हैं और बॉडी छोटी है। कुछ कैंडल्स ऐसी भी हैं जिनमें नीचे की तरफ विक जो है वो लंबी है और बॉडी छोटी है। कुछ में बॉडी भी बड़ी है और विक जो है वो एक साइड पे ही बनी हुई है। डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स हैं। तो अभी जो आपको बताया कि आपने इससे क्या इंप्रेशन लेना है, विक का क्या मतलब है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप उनकी विक्स से आइडिया लगा लेंगे कि सेलिंग प्रेशर ज्यादा है या बाइंग प्रेशर ज्यादा है।
तो आज का जो इंडिकेटर हमने आपके सामने पेश करना है वो है सुपर ट्रेंड। उसी तरह जब आप SCS की वेबसाइट से ये कैंडल चार्ट ओपन करेंगे तो आपके सामने इंडिकेटर बार आ जाएगी। इंडिकेटर्स बार को आप ओपन करेंगे, वहां आप सुपर ट्रेंड लिखेंगे तो आपके सामने सुपर ट्रेंड ओपन हो जाएगा। इसको क्लिक करें, आपके सामने आ जाएगा। कुछ लोग सुपर ट्रेंड को डिफॉल्ट सेटिंग पे ही ऑपरेट करते हैं और इसी से ही अपनी ट्रेड करते हैं, लेकिन हम आपके सामने इसकी शार्प सेटिंग जो है वो पेश करेंगे कि अगर आप इसकी शार्प सेटिंग कम करें तो ये जल्दी सिग्नल जनरेट करेगा आपके लिए बाइंग और सेलिंग, यानी एग्जिट और एंट्री के। तो इसकी शार्प सेटिंग जो है वो, हम इसकी सेटिंग में जाते हैं। जब हम सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ इनपुट्स में जो लेंथ है उसको हम 5 कर देंगे और जो फैक्टर है उसको हम 1 कर देंगे। जी ये जो 10 और 3 की सेटिंग होती है ना, ये असल में 2 वीक्स की वर्किंग एवरेज होती है। लेकिन आपको पता है कि एक वीक में 5 वर्किंग डेज होते हैं, तो ये 5-1 की जो सेटिंग है इसमें आपको 5 डेज की जो एवरेज है वो ये शो करेगा। ये सेटिंग जो है वो डिफॉल्ट सेटिंग से काफी शार्प है। इसको हम ओके करेंगे। जी तो ये आपके सामने जो है ये सुपर ट्रेंड ओपन हो गया। अब आप देख रहे हैं कि सुपर ट्रेंड में भी एरो हेड्स ऑटोमेटिकली जनरेटेड हैं, कहीं रेड एरो है कहीं ग्रीन एरो है। तो अगर आप विलियम फ्रैक्टल को याद करें जो हमने आपके सामने पेश किया था, तो वहां भी इसी तरह के एरो हेड्स जनरेट हो जाते हैं। तो असल में ये जो सुपर ट्रेंड है ये विलियम फ्रैक्टर और मूविंग एवरेज का मर्जर है, और इसमें आपको मूविंग एवरेज की तरह की लाइन भी शो होगी और साथ में विलियम फ्रैक्टर की तरह के एरो हेड्स भी एंट्री और एग्जिट के लिए शो होंगे। तो ये जो इंडिकेटर है ये बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है, बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी रीडिंग का तरीकाकार क्या है, देखें इसकी जो लाइन है जिसके ऊपर ही कैंडल्स और नीचे की तरफ कैंडल्स बनी हुई हैं, एक तो इसकी के कलर को आपने नोट करना है। जहां जहां इसका कलर ग्रीन है वहां वहां आप देखेंगे कि उस स्क्रिप्ट का ट्रेंड जो है वो अप है। जैसे ही वो स्क्रिप्ट डाउन ट्रेंड में आने की कोशिश करता है और उसकी कैंडल्स रेड बनना शुरू होती हैं, तो वहां इसका कलर जो है वो इस लाइन का रेड हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि जो एरो हेड जनरेट होते हैं, जहां रेड एरो हेड जनरेट होगा वहां एग्जिट की कॉल होगी, वहां से आपने एग्जिट कर जाना है। और जहां ग्रीन एरो हेड जो है वो जनरेट होगा वहां आपने इसमें एंट्री लेनी है। यानी दो चीजें आपको शो होती हैं आपकी एंट्री और एग्जिट के लिए, कि जैसे ही ये सुपर ट्रेंड की लाइन का कलर रेड हो या उसके ऊपर एरो हेड जनरेट हो, वो एग्जिट की कॉल। और जैसे ही वो लाइन जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो और ग्रीन एरो जनरेट हो जाए तो वहां से एंट्री की कॉल आ जाती है। तो आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है तो डे पे आप सुपर ट्रेंड को सेट करके चेक कर सकते हैं, और अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो फिर आप इसका टाइम फ्रेम छोटा भी कर सकते हैं। मसलन आप इसको 15 मिनट पे यूज कर सकते हैं, आधे घंटे पे यूज कर सकते हैं। उसमें भी ये इसी तरह एंट्री और एग्जिट की कॉल्स देता है। हम आपको इसको छोटे टाइम फ्रेम पे सेट करके दिखाते हैं। जी तो ये मैंने इसकी सेटिंग जो है वो जरा छोटे टाइम फ्रेम पे आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, इसको जरा नोट कीजिएगा। आप एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे देखें, जैसे ही इसकी लाइन जो है वो ग्रीन हुई यानी इसमें एंट्री की कॉल आई, तो इसने आपको कहाँ से बिठाया और ऊपर जाके जैसे ही वो रेड जोन में दाखिल हुआ तो वहां से इसकी एक एग्जिट की कॉल, यानी इसकी लाइन जो है वो रेड होना शुरू हो गई। तो कुछ कैंडल्स जो हैं इसमें रेड बनी। इसके बाद फिर जो है वो आगे अगर आप देखें तो एक ग्रीन जोन जो है वो शुरू हो जाएगा। वो बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद इसका ग्रीन जोन शुरू हुआ। तो ग्रीन जोन में जो बंदा इस सुपर ट्रेंड के मुताबिक एंट्री लेगा
वो आप देखें कहाँ से उसने आपको बिठाया और वो ऊपर तक वो जो ग्रीन लाइन है उसने आपको ट्रेड करवाई। तो जैसे ही इसमें सेलिंग प्रेशर आया, आप देखते हैं कि वहां से ही इसकी जो लाइन है वो रेड होना शुरू हो गई, और रेड होने के बाद वहां से वो ऊपर से काफी नीचे तक एक डाउन ट्रेंड देखने में आया। तो जो लोग सुपर ट्रेंड पे काम करते हैं उन्होंने ये नोट किया होगा कि छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर आप इसको सही तरह से मॉनिटर करें तो ये अच्छी खासी ट्रेड आपको एंजॉय करवा सकता है। यानी आप इसकी ग्रीन लाइन से एंट्री लें और जैसे ही वो लाइन रेड हो वहां आप उसमें से एग्जिट कर जाएं। तो जो लोग फॉर एग्जांपल इसमें ट्रेड कर रहे थे और उन्होंने ग्रीन लाइन की बिगनिंग से एंट्री ली, तो ऊपर जाके उन्होंने अपने स्क्रिप्ट से एग्जिट किया, और जिन्होंने फिर ऊपर से एग्जिट किया वो अभी तक इसमें से बाहर ही थे और उनका लास्ट जो है वो काफी सेव हो गया। जो लोग फ्यूचर में शॉर्ट सेल करते हैं वो नीचे से जब एंट्री लेते हैं तो वो बाइंग कर लेते हैं, और ऊपर जाके जैसे ही वो सेलिंग करते हैं और देखते हैं कि सुपर ट्रेंड ने उनको एग्जिट की कॉल दी है तो वहां पे वो शॉर्ट सेल कर देते हैं और दोबारा नीचे जहां से एंट्री बनती है उनकी वहां पे वो शॉर्ट सेल क्लियर कर लेते हैं। तो आपको बताने का मकसद ये है कि छोटे टाइम फ्रेम पे भी ये इंडिकेटर बहुत अच्छा काम करता है, और डे पे भी जो इसकी सेटिंग है, ये जो शार्प सेटिंग आपके सामने हमने पेश की है, ये आपको अच्छी ट्रेड करवा सकती है। जी तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कोशिश जिसमें मैंने आपके सामने कैंडल और उनकी विक्स के बारे में और साथ में सुपर ट्रेंड की शार्प सेटिंग और उसकी डे और शॉर्ट टाइम पे वर्किंग के बारे में आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस कोशिश को पसंद करेंगे। इसके बारे में अगर किसी का कोई सवाल हो या कोई बात किसी दोस्त ने पूछनी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अ, कल एक नए इंडिकेटर की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।